एक ऐसा वायरस जो कुछ ही मिनटों में इंसान को राक्षस बना देता है और बचने की आखिरी उम्मीद है बुसन नाम का शहर। फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग ट्रेन टू बुसान। मूवी की शुरुआत होती है एक मिनी ट्रक ड्राइवर से। वो अपने ट्रक से सड़क पर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में अचानक एक हिरण आ जाता है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर देखता है कि हिरण मरा पड़ा है, तो वो थोड़ा अफसोस करके वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वही हिरण उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों का रंग सफेद पड़ चुका होता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है स्योक वू नाम के आदमी पर। वो एक बड़ी कंपनी में फंड मैनेजर है और अपने काम में इतना बिजी है कि उसे अपनी फैमिली के लिए वक्त ही नहीं मिलता। इसी वजह से उसका तलाक भी हो चुका है। उसकी एक छोटी बेटी है सुआन, जो अपनी मम्मी के साथ रहना चाहती है। एक दिन उसका बर्थडे होता है और सियोक वू उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देता है। लेकिन सुआन खुश नहीं होती, क्योंकि वही गिफ्ट उसके पापा ने पिछली बार भी दिया था। वो मायूस होकर कहती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है। पहले तो सियोक वो मना करता है, लेकिन अगले दिन वो अपनी बेटी को लेकर बुसान की ट्रेन में बैठ जाता है। इस ट्रेन में और भी कई यात्री होते हैं। एक बेसबॉल टीम जिसमें एक खिलाड़ी योंग गुक और उसकी गर्लफ्रेंड जिन ही है, दो बुजुर्ग बहनें, एक डरपोक बेघर आदमी और एक ताकतवर लेकिन दिलदार इंसान सांगहुआ, जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग क्योंग के साथ सफर कर रहा है। ट्रेन जब चलने ही वाली होती है, उसी वक्त एक लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है। उसके पैर पर गहरा जख्म होता है, जैसे किसी ने काटा हो। वो ट्रेन के अंदर जाकर गिर जाती है। एक ट्रेन अटेंडेंट उसे जमीन पर पड़ा देख मेडिकल टीम को बुलाने की कोशिश करती है। उधर सियोक वू को अपने असिस्टेंट का फोन आता है। वो बताता है कि शहर में हालात बिगड़ चुके हैं, हर जगह अफरा तफरी मची है। लेकिन ट्रेन में सवार लोग अभी तक कुछ नहीं जानते। उसी वक्त वो घायल लड़की अचानक उठ खड़ी होती है। अब वो इंसान नहीं रही, ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उस अटेंडेंट पर हमला करती है और उसे भी काट लेती है। अब दोनों ज़ॉम्बी बनकर बाकी पैसेंजर्स पर टूट पड़ते हैं, खासकर बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स पर, जिन्हें वो बुरी तरह काट लेते हैं। देखते ही देखते ट्रेन में हड़कंप मच जाता है। लोग डर के मारे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे की ओर भागने लगते हैं। जॉम्बी उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं, लेकिन सियोक वू अपनी बेटी को पकड़कर किसी तरह भागते हुए एक ऐसे डिब्बे में पहुंच जाता है जहां कुछ लोग अभी भी सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ सांगहुआ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भाग रहा होता है। दोनों जान बचाकर उसी डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां सियोक वू और उसकी बेटी सु आन छिपे हुए हैं। लेकिन गेट बंद होता है। सियोक वू ने सबकी सुरक्षा के लिए दरवाजा लॉक कर रखा था। सांग हुआ बार बार चिल्लाता है कि गेट खोलो, लेकिन जब ज़ॉम्बी बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं तो सियोक वू वो तुरंत गेट खोल देता है और उन्हें अंदर खींच लेता है। फिर दोनों मिलकर दरवाजा बंद कर देते हैं और कुछ देर के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, क्योंकि वहां हालात बहुत खराब हैं। ट्रेन जब अगले स्टेशन से गुजरती है तो बाहर नजारा डरावना होता है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लगभग सभी लोग पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहां पर बचे कुचे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। सियोक वू एक बड़ी कंपनी में फंड मैनेजर है, इसीलिए उसके ऊंचे कॉन्टैक्ट्स हैं। वो अपने सीनियर को फोन करता है और पूछता है, क्या अगले स्टेशन पर उतरना सुरक्षित रहेगा? उसका सीनियर बताता है कि जो भी लोग उतरेंगे उन्हें आर्मी वाले क्वारंटाइन कर लेंगे। लेकिन सियोकवू नहीं चाहता कि उसकी छोटी बेटी सुआन को किसी कैंप में बंद किया जाए। इसीलिए वो अपने सीनियर से कहता है कि कोई और रास्ता निकालो। सीनियर बताता है, तुम मेन गेट से मत उतरना, पीछे वाले गेट से उतरना, मेरे लोग वहीं तुम्हें पिक कर लेंगे। थोड़ी देर में ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है। पूरा स्टेशन एकदम सुनसान था, न आर्मी न कोई स्टाफ, सब कुछ खाली पड़ा था। कई पैसेंजर नीचे उतरकर मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, जबकि सियोक वू अपनी बेटी को लेकर पीछे वाले रास्ते की ओर जाता है।
उसी ट्रेन में मौजूद योंग गुक कैप्टन से कहता है कि हमें यहां नहीं उतरना चाहिए, यहां कुछ गड़बड़ लग रही है। कैप्टन को भी शक होता है क्योंकि वहां कोई मिलिट्री नहीं दिख रही थी। इस बीच सुआन अपने पापा से कहती है, डैड, हमें बाकी लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन स्योकवू मना कर देता है और कहता है, हमें सिर्फ खुद की फिक्र करनी चाहिए। इस पर सुआन उदास होकर कहती है, आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसी वजह से मम्मी ने आपको छोड़ दिया। दूसरी तरफ जो पैसेंजर मेन गेट की ओर गए थे, उन्हें वहां मिलिट्री नजर तो आती है, लेकिन वो सब पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। उन्हें देखकर भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कई यात्री ज़ॉम्बी के हमले में फंस जाते हैं। उधर सियोकवू पीछे वाले रास्ते से उतरता है, लेकिन वहां भी उसके सीनियर का कोई आदमी नहीं होता, बल्कि वहां की मिलिट्री भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। सियोकवू जैसे ही भागता है, एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी पर झपटता है, लेकिन ठीक समय पर सांगहुआ आकर उसे बचा लेता है। किसी तरह बचे हुए लोग मिलकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आते हैं और स्टेशन का गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी बाहर न निकल सकें। प्लेटफॉर्म का गेट ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज को नहीं रोक पाता। थोड़ी ही देर में सब गेट टूटकर अंदर घुस जाते हैं। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दोबारा ट्रेन में लौटने लगते हैं, लेकिन अफरा तफरी में कुछ लोग गलत दरवाजा खोल देते हैं, जिससे ट्रेन के अंदर घुसे ज़ॉम्बी भी बाहर निकल आते हैं। कुछ यात्री बचकर ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में पहुंच जाते हैं। उसी वक्त वो दो बुजुर्ग बहनें भी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। उनमें से एक बहन प्रेग्नेंट महिला सियोंग क्योंग और सुआन के साथ एक कंपार्टमेंट में चली जाती है, जबकि दूसरी बहन पीछे फंस जाती है। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छिप जाते हैं। दूसरी तरफ योंग गुक अपनी गर्लफ्रेंड जिन्ही के साथ फंसा हुआ होता है। योंग सुक ट्रेन अटेंडेंट से झगड़कर ट्रेन को चलवा देता है, जबकि बाकी लोग अभी प्लेटफॉर्म पर ही होते हैं। उधर सांगहुआ, सियोकवू और कुछ बचे हुए लोग ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब भीड़ बहुत बढ़ जाती है तो सभी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते समय योंग गुक के दोनों दोस्त ज़ॉम्बीज के काटने से मारे जाते हैं। आखिरकार सांगहुआ, सियोकवू और योंग गुक किसी तरह चलती ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब उनके बाकी साथी ट्रेन के दूसरे डिब्बे में फंसे हैं। सियोकवू अपनी बेटी सुआन के पास फोन करता है। वो बताती है कि वो और बाकी लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 में छिपे हैं, जबकि सियोकवू और उसके साथी कंपार्टमेंट नंबर 9 में हैं। तीनों मिलकर तय करते हैं कि अब वो लड़े बिना नहीं रुकेंगे। वे अपने हाथों को टेप से लपेटते हैं, बल्ले और डंडे उठाते हैं और डिब्बा दर डिब्बा ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले 2 डिब्बों में वो हिम्मत से लड़कर ज़ॉम्बीज को गिरा देते हैं, लेकिन तीसरे डिब्बे में पूरी बेसबॉल टीम ही ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। तभी ट्रेन एक टनल में घुसती है और अंधेरा छा जाता है। वो नोटिस करते हैं कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज देख नहीं पाते, इसीलिए वो इसका फायदा उठाते हैं। धीरे धीरे बिना आवाज किए उन डिब्बों से चुपचाप निकल जाते हैं। अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी अपने परिवार तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ और डिब्बे पार करने होंगे। इसी के लिए सियोकवू एक नया प्लान बनाता है। वह एक मोबाइल फोन को आगे फेंक देता है और अपने फोन से उस पर कॉल करता है। जैसे ही रिंगटोन बजती है, सारे ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सियोकवू, सांगहुआ और योंग गुक चुपचाप साइड से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक और टनल में जाती है। अंधेरे में ये तीनों लोग आगे बढ़ते हैं और आखिरकार अपनी फैमिली से मिल जाते हैं। लेकिन ट्रेन टनल से बाहर निकलते ही ज़ॉम्बीज इन्हें देखने वाले होते हैं। ये लोग तुरंत टॉयलेट में छिपकर जान बचाते हैं। वो तय करते हैं कि जब अगली टनल आएगी तो अंधेरे का फायदा उठाकर उस डिब्बे को भी पार करेंगे जहां बाकी यात्री बंद हैं। दूसरी तरफ जिन्ही अपने दोस्तों के आने की खबर सुनकर खुश हो जाती है, वो बाकी लोगों से कहती है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, गेट खोलो। लेकिन योंग सुक मना कर देता है। वो कहता है, क्या गारंटी है कि वो लोग संक्रमित नहीं हैं? अगर हम गेट खोलेंगे तो हम सब मारे जाएंगे।
बाकी यात्री भी डर के मारे उसकी बात मान लेते हैं और गेट खोलने से इनकार कर देते हैं। उधर जैसे ही ट्रेन दोबारा अंधेरे वाली टनल में घुसती है, सियोक-वू और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं, टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं और उस बूढ़ी औरत को भी मार डालते हैं। किसी तरह वो लड़ते-लड़ते उस गेट तक पहुंचते हैं जहां बाकी यात्री बंद हैं, लेकिन कोई भी गेट खोलने को तैयार नहीं होता। वो तीनों पूरी ताकत लगाकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं और आखिरकार किसी तरह अंदर घुस जाते हैं। पर तभी ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबकी जान बचाने के लिए सांग हुआ ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। वो सियोक-वू से कहता है, मेरी बीवी का ध्यान रखना, और फिर बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है। दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंचकर सियोक-वू योंग-सुक पर गुस्सा करता है। कहता है, अगर तूने गेट वक्त पर खोल दिया होता तो आज वो सब जिंदा होते। लेकिन योंग-सुक उल्टा लोगों को भड़काता है कि यह लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए इन्हें किसी और डिब्बे में चले जाना चाहिए। वो दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाते हैं। जब बूढ़ी औरत अपनी बहन को ज़ॉम्बी बने हुए देखती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। उसी गम और गुस्से में वह उस डिब्बे का गेट खोल देती है और जैसे ही गेट खुलता है, सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस आते हैं और सारे लोग जो गेट बंद करके बैठे थे अब खुद ही ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ट्रेन अब एक ऐसे ट्रैक पर रुक जाती है जहां दो ट्रेनें आपस में टकराई होती हैं। आगे जाने का रास्ता बंद है तो इन्हें दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इसी बीच योंग-सुक अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक देता है और खुद भाग जाता है। फिर जब जिन्ही और उसका बॉयफ्रेंड योंग-गुक दूसरी ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो योंग-सुक फिर से धोखा देता है। जिन्ही को ज़ॉम्बीज़ के बीच धकेल देता है। वह ज़ॉम्बी बन जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ नहीं पाता। वह भी उसके साथ मर जाता है। अब सिर्फ सियोक-वू, उसकी बेटी और वो प्रेग्नेंट महिला ही बचे हैं। ये तीनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में योंग-सुक फिर से सामने आ जाता है। अब वह भी इन्फेक्टेड है। वह कैप्टन को मार चुका होता है और ट्रेन चला रहा होता है। सियोक-वू उससे लड़ता है और उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस दौरान योंग-सुक उसे काट लेता है। वह अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी और उस महिला को ट्रेन के कैबिन में ले जाता है। वह उन्हें बताता है कि ट्रेन कैसे चलानी है और फिर अपनी बेटी सू-आन से कहता है, जब बुसान पहुंचो तो अपनी मां के पास चली जाना और रास्ते में आंटी के साथ ही रहना। सू-आन अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहती। वह रोती है, लेकिन सियोक-वू उसे मुस्कुराकर आखिरी बार देखता है। फिर वह ट्रेन के पीछे जाकर ट्रेन से नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन बुसान पहुंचती है। वहां अब भी मिलिट्री गार्ड्स तैनात हैं। जब वे दो लोगों को सुरंग से आते देखते हैं तो उन्हें शक होता है कि ये ज़ॉम्बी हो सकते हैं। वो गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी सू-आन वह गाना गाने लगती है जो वह अपने पिता को बर्थडे पर सुनाने वाली थी। मिलिट्री समझ जाती है कि ये इंसान है, ज़ॉम्बी नहीं। वो दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।